गुजरात का द्वारिका शहर वह स्थान है जहां 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी बसाई थी। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है। दुनिया भर के इतिहासकार मानते रहे हैं कि ईसा पूर्व भारत में कभी कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन द्वारिका की खोज ने दुनिया के इतिहासकारों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्बन रेटिंग के अनुसार खुदाई में मिली द्वारिका की कहानी 9000 साल पुरानी है, जो आज से 4000 साल पहले समुद्र में समा गई थी। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका जन्म भारत में उस समय हुआ था जब बाकी दुनिया अपने भोजन और मल में फर्क करना भी नहीं जानती थी। समुद्र के नीचे मिला ये शहर साबित करता है कि अगर दुनिया में सबसे पहले विकसित सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो भारत में ही था। हिमयुग की समाप्ति ने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया जिसमें आज हम रहते हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर 400 फीट तक बढ़ गया। इस भयानक बाढ़ ने दुनिया के सभी नए किनारों को जन्म दिया और पुराने किनारे समुद्र में समा गए। इसके साथ ही संसार के कई रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में समा गए, जिनमें से कई रहस्य पौराणिक समय से जुड़े हुए थे। पौराणिक समय की वे कहानियाँ जिन्हें हम बस पौराणिक कथाएं मानते हैं, लेकिन भारत में समुद्र के नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले जो इन पौराणिक कथाओं को काफी हद तक सच कर देते हैं। भारत में हुई एक खोज ने पुरातत्वविदों के सभी आंकड़ों को चुनौती दी और प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास फिर से लिखे जाने पर मजबूर हो गया। ये सबूत काफी हद तक हजारों साल पहले समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी के हैं। समुद्र में 2 प्राचीन शहरों के सबूत मिले जो 60 किलोमीटर जितने बड़े इलाके में फैले थे। वहाँ से मिली कलाकृतियों की जांच से पता लगा कि ये दुनिया की किसी भी प्राचीन सभ्यता से ज्यादा प्राचीन है। तो क्या वाकई ये सबूत हजारों साल पुराने उस द्वारिका नगरी के हैं? आइए जानते हैं। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण की जिस द्वारिका का उल्लेख महाभारत ग्रंथ में मिलता है, वो नगरी गुजरात के पास समुद्र की गहराइयों में पाई गई। 1980 के दशक तक भारतीयों को पता ही नहीं था कि जिस द्वारिका में जाकर वे भगवान के दर्शन करते हैं वह वास्तविक द्वारिका नहीं बल्कि अलग स्थान है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने GSI के नेतृत्व में समुद्र में एक रिसर्च करने का फैसला लिया। इस रिसर्च के दौरान खंबात की खाड़ी में ली गई रेडार सीन इमेज से पानी में डूबी हुई द्वारिका की पहली झलक दुनिया को दिखाई दी। समुद्र के अंदर इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने लगाया था, जिस दौरान वह सोनार का प्रयोग करते हुए समुद्र में पॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। तब उन्हें पता लगा कि समुद्र में पाई गई इस जगह पर बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बनी ज्यामितीय आकृतियां मौजूद है। समुद्र में 30 मीटर की गहराई में मौजूद ये जगह किनारे से 20 किलोमीटर दूर है, जो पानी के नीचे एक बहुत बड़े इलाके में फैली है। इस जगह पर पानी के नीचे पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जिसमें घर, जलाशय, गलियां और पानी की नालियां पाई गई। इस जगह के अध्ययन से पता चला है कि ये शहर मोहनजोदड़ो सभ्यता से पहले का है। 2001 में मानव संसाधन मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी ने एक घोषणा की कि एक प्राचीन सभ्यता के मौजूद होने के सबूत गुजरात के समुद्र तट के पास खंबात की खाड़ी में पाए गए हैं, जिसे भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई पौराणिक द्वारिका नगरी माना गया है। 1919 से 2001 के बीच हुए सर्वे में ली गई सोनार सिस्टम तस्वीरों से पता चला कि समुद्र के नीचे स्क्वायर और रेक्टेंगल आकार की कई आकृतियां मिली हैं, जो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहां मौजूद थी। इसका समुद्र में पाया जाना वैज्ञानिकों की उम्मीद से बाहर था। वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र में मिली ये आकृतियां प्राकृतिक तौर पर नहीं बनी हो सकती। उनका मानना था कि ये आकृतियां मानव निर्मित है। खोज आगे बढ़ी तो पता चला कि खंबात के इलाके में समुद्र की 20 मीटर
किलोमीटर की गहराई में इसके और भी कई राज दफन है जो अभी सामने आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर वहाँ से कई कलाकृतियाँ मिली जिनमें लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के औजार, हड्डियाँ और दांत शामिल है। इसके बाद ये कलाकृतियाँ देश और विदेश की कई जानी मानी संस्थाओं को भी भेजी गई, जहाँ पर कार्बन रेटिंग से पता चला कि कलाकृतियों में मिली कई चीजें 9500 साल पुरानी है। इस हैरतअंगेज खोज ने पूरे पुरातत्व जगत को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि ये सबूत पूरी दुनिया में किसी भी प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने थे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खुदाई की और वहाँ पड़े भवनों के खंडहरों के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंडहर बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर के अवशेष है। द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई। 10 किलोमीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली। टीम ने पानी की गहराई में जाकर डूबे हुए शहर की तस्वीरें ली और विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद ही द्वारिका को उसका गौरव मिल सका और भारतीयों समेत दुनिया भर के इतिहासकारों ने इसे मानव इतिहास की एक अनूठी और भव्य खोज माना। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनीय नगर है, लेकिन इस खोज ने ये तो साबित कर दिया कि ऐसा कोई शहर आज से 10,000 साल पहले मौजूद था। डॉक्टर S.R. राव ने अपनी किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका में लिखा है कि पौराणिक द्वारिका नगरी के अस्तित्व में होने के प्रमाण मिले हैं। किताब में बताया गया है कि भारत के गुजरात में स्थित तटीय क्षेत्रों का कुछ इलाका हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था। दोस्तों, वहाँ हुई खोजों से ये तो पता चल जाता है कि द्वारिका जैसा कोई शहर कभी वहाँ मौजूद था, लेकिन उसके समुद्र में समा जाने की वजह कोई भी नहीं जानता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्राचीन शहर समुद्र में समा गया? पौराण में कहा गया है कि महाभारत के खत्म होने के कुछ साल बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ये नगर समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 साल पहले खत्म हो गया था और भगवान कृष्ण की द्वारिका का निर्माण 5300 साल पहले किया गया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। दोस्तों, भले ही ये मालूम नहीं हो पाया कि द्वारिका समुद्र में कैसे डूबी, लेकिन इससे मिले सबूत ये साबित करते हैं कि द्वारिका जैसा विशाल शहर भारत में उस समय मौजूद था जब बाकी दुनिया का चिंतन खाना पानी जुटाने तक सीमित था। आज भी द्वारिका के कई राज समुद्र की गहराई में दफन है, जो न जाने कब से सबके सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम पानी में डूबी द्वारिका नगरी का रहस्य पूरी तरह से जान पाएं। भारत की इस प्राचीन शहर की ये खोज साबित करती है कि दुनिया में सबसे पहले विकसित होने वाली सभ्यता में भारत हमेशा आगे रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।